लेकिन बाबा साहब रख देते हैं और कहते हैं कि हमको किसी ने धोखा देने का काम किया है, तो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा देने का काम किया है। और आज हमारे बीच में जितने पढ़े लिखे लोग आए हैं, डॉक्टर जगदीश कुमार के लाइन से निकल करके, डॉक्टर अग्नि लाल के लाइन से निकल करके, डॉक्टर आर्या वेंकट रमन केरला के लाइन से निकल करके, मैं ऐसे पढ़े लिखे सर्विस करने वालों का दिल से बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे साथी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जो है लंदन से पढ़ाई करके आते हैं, पढ़ाई करने के बाद जो है आते हमारे समाज के लोगों ने कहा अरे चलो हम बाबा साहब का सम्मान समारोह करते हैं। सम्मान समारोह के लिए इसी तरह से मंच लग गया और बाबा साहब मंच पे चले गए। माता रमाबाई बाबा साहब की पत्नी ये सोचती है अरे हमारे आदमी का सम्मान हो रहा है, हमारे पति का सम्मान हो रहा है, मुझे भी जाकर के सम्मान देखना चाहिए कि हमारे पति का सम्मान कैसे हो रहा है। माता रमाबाई बड़े खुशी से फूले नहीं समा रही थी, दौड़ के जाती है चौला चौका चूल्हा बर्तन करके और समय से निपटा देती है और नहा धो करके जाती है, अपने पेटी को खोलती है साड़ी पहनने के लिए। और जब पेटी को उठाती है साड़ी, मेरे साथियों मेरी माताओं और बहनों, मैं खास तौर से आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जब पेटी में से साड़ी निकालती है उस साड़ी में 20-25 छेद था, 20-25 छेद था और माता रमाबाई छेद दे करके यानी उसको झींगुर कीट खा गए थे, एक छाती से लगा करके रोने लगी। अरे लगता है कि मैं अपने पति का सम्मान नहीं देख पाऊंगी, लगता है कि मैं सभा में नहीं जा पाऊंगी, यही सोच करके माता रमाबाई रो रही थी। और तब तक उनके दिमाग में एक बात आ गई। ये बात याद कौन सी आई? अरे वो साहू जी महाराज ने जो 1.5 हाथ का साफा दिया था, हमारे बाबा साहब को सम्मानित किया था, वो साफा कहाँ है? दौड़ के जाती है घर के इस आंगन में खोजती है, दौड़ के जाती है घर के उस कोने खोजती है, दौड़ के जाती है घर में उस कोने खोजती है। एक तरफ खूंटी पर टंगा हुआ वो माता रमाबाई जो पा गई और साफा लेकर के आती है और जल्दी जल्दी लपेटती है। मेरी बहनों आपको समझना होगा, 1-2 हाथ का साफा क्या एक औरत का तन ढक पाएगा? नहीं ढक पाएगा ना। माता रमाबाई जल्दी से लपेट करके आती है। जहां बाबा साहब का मंच लगा था वहां जनता के पीछे मारे शर्म के मारे माता रमाबाई एक आम का पेड़ था, उसी के पास में जाकर के झुक करके बैठ गई और देखने लगी झांक करके कि हमारे बाबा साहब का सम्मान कैसे हो रहा है। जैसे ही बाबा साहब मंच पे पहुंचे, जैसे मैं माइक लेके बोल रहा हूँ, जब बाबा साहब ने माइक पकड़ा और सीधे देखा तो बाबा साहब ने कहा अरे वो जनता के पीछे कौन औरत है जो पेड़ की यार से झांक करके देख रही है? बाबा साहब 2 बार देखते हैं और तीसरी बार पहचान गए। उन्होंने कहा अरे मेरी रामू ये तो दिख रही है। तुरंत बाबा साहब दौड़ के जाते हैं, माता रमाबाई का हाथ उठा करके खड़ा करते हैं और जैसे खड़ा करते हैं बाबा साहब देखते हैं कि सभा में अरे मैंने लंदन में पढ़ाई किया, मैंने अमेरिका में रिसर्च पढ़ाई किया, मैंने थाईलैंड में रिसर्च और पढ़ाई किया, मैंने श्रीलंका में रिसर्च और पढ़ाई किया, मैंने जापान में रिसर्च और पढ़ाई किया, मैंने अमेरिका से लेकर के तमाम देशों में रिसर्च और पढ़ाई किया और रिसर्च और पढ़ाई करने के बाद इतनी डिग्रियां लेने के बाद आज मेरी पत्नी मेरे सामने अर्धनग्न खड़ी है। यही सोच करके बाबा साहब होकर के रोने लगे, फूट फूट करके रोने लगे। तब तक माता रमाबाई ने अपनी अंगुली जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के होठ पे रखी और माता रमाबाई ने कहा खबरदार बाबा साहब अगर आज आपने आंसू गिराया, क्योंकि आज आपका सम्मान समारोह हो रहा है। बाबा साहब ने कहा अरे पगली मैं आज रोऊं ना तो क्या करूं, क्यों उनकी इतनी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद आज मैं जो है तुमको एक साड़ी नहीं पहना पाया। लेकिन माता रमाबाई ने कहा मैं कभी जीवन में आपसे कुछ नहीं मांगी थी, मैं आपसे कुछ आज मांगना चाहती हूँ। बाबा साहब ने कहा अरे क्या मांगना चाहती हो? मांग लो। बाबा साहब जब तक वो मांगने वाली थी, बाबा साहब दिमाग में सोचा लगता है कि मुझसे कोई गहना मांगेगी, लगता है कि मुझसे कोई जेवर मांगेगी, लगता है कि मुझसे घर मकान मांगेगी, लगता है कि मुझसे साड़ी मांगेगी। बाबा साहब यही दिमाग में सोच रहे थे, तब तक माता रमाबाई ने मांग दिया। माता रमाबाई ने क्या मांगा इसको मेरी बहनों को समझने की आवश्यकता है। माता रमाबाई ने कहा अरे बाबा साहब आज मैं आपसे यही मांगना चाहती हूँ कि आप जाओ और पूरे जीवन भर रात दिन इतना मेहनत करो कि जब मेरे समाज की मेरी बहनें अपनी आने वाली समय में पेटियां खोले, इनके पेटियां में 1 नहीं 4-4 साड़ी इस तरह दिखाई देनी चाहिए। यही माता रमाबाई ने मांगा था मेरी बहनों। इसलिए हमको रमाबाई के त्याग को समझने की जरूरत है। अभी किसी ने साथी बोला है कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं करवाना चाहिए। मेरे साथी हमको मिशन की अच्छी जानकारी रखनी चाहिए, आधे अधूरी जानकारी करके हमको किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर हम इनका अपमान करते हैं गायकों का तो हम सीधे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान करते हैं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की
कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि एक तरफ अगर राज्य मंत्री होगा, एक तरफ अगर स्वास्थ्य मंत्री होगा, एक तरफ अगर कोई और खाद्य मंत्री होगा, एक तरफ कोई दूसरा मंत्री होगा, तो तीसरी तरफ भी सांस्कृतिक नाट्य अकादमी का मंत्री भी बनाने का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रावधान किया है। अगर हम गायकों का अपमान करते हैं तो सीधे बाबा साहब के संविधान का अपमान करते हैं मेरे साथी। इसलिए हम आधी अधूरी बात को जानकारी करके किसी बात का किसी मंच पर किसी का अपमान न करें मेरे साथी। माननीय कांसीराम साहब को दीना भाना ने जब अपनी बात को बताया तो माननीय कांसीराम साहब ने कहा, अरे दीना भाना, ये तो मैं IAS की डिग्री लेकर के मुझे जानकारी नहीं थी कि साउथ फुले अम्बेडकर कौन है, ये तुमको कैसे पता चला। तो दीना भाना ने एक बहुत बड़ी बात कहा था। दीना